क्लास 7 देखिए, आपका 7 चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। ठीक है, यानी मौसम, जलवायु और अनुकूलता। कह रहा हाउ डू रिलेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। हम पढ़ेंगे किस तरह से जो पृथ्वी का रोटेशन होता है और रिवोल्यूशन होता है, दोनों वेदर और क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट डालते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें देखिए आपको पूरा रिवोल्यूशन दिखाया गया है, किस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इसी चक्कर लगाते समय तमाम प्रकार के चेंजेस होते हैं। अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। जैसे लट्टू नाचता है ना, ऐसे ही अर्थ भी जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने लगता है, रोटेट करता है। इट इज कॉल्ड द स्पिनिंग ऑफ अर्थ। इसे हम स्पिनिंग ऑफ अर्थ कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, यानी एक बार एक चक्कर मतलब अपने एक्सिस पे ही एक बार घूमने पर उसे 24 घंटे का समय लगता है। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट्स टेक 365 एंड 1/4 यानी डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये सूर्य का चक्कर लगा, दूसरा इसका जो है वो क्या है, रिवोल्यूशन का काम है, यानी सूर्य का चक्कर लगाना, यानी एक अपने एक्सिस पर ही घूमना और दूसरा घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाना। तो सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो 365 डेज में, यानी लगभग 365 दिन इसको लग जाते हैं। ठीक है, and complete one revolution around the sun. Now, first of all, we will discuss how rotation of Earth affect day pattern. किस तरह से पृथ्वी का जो रोटेशन वाला पैटर्न है, यानी अपने एक्सिस पे घूमने वाला पैटर्न है, वो अफेक्ट करता है हमारे दिन को। सिंस सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ इज स्पिन, सो ओनली हाफ ऑफ इट्स रिसीव लाइट। क्योंकि सन क्या है, एक जगह स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पर, तो आधे पोर्शन में क्या होता है, लाइट पड़ती है। अब अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ देखिए आधा पोर्शन थोड़ा उजला है और आधा पोर्शन क्या है, थोड़ा सा डार्क है। देखिए इस पोर्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए आधा पोर्शन क्या है, थोड़ा उजला है, यहाँ आधा पोर्शन डार्क है। यानी सूरज की रोशनी क्या है, इस आधे पे पड़ रही है और आधे पे नहीं पड़ रही है। तो वही कह रहा है कि आप जब सन स्टेशनरी है तो सूरज की रोशनी जो होती, जो लाइट होती है, वो केवल आधे पार्ट पे पृथ्वी के पड़ती है। हेंस द पार्ट दैट रिसीव सनलाइट है डे, और जहाँ जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ रहा है उसे हम दिन कहते हैं। एंड द पार्ट विच क्लोज डज नॉट रिसीव सनलाइट हैज नाइट, और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है, इसमें देखिए, ये देखिए एक पार्ट है आपका जहाँ थोड़ा सा व्हाइटनेस दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ दिन है, और जहाँ पर अंधेरा है तो वहाँ पर क्या है, रात है। एक्चुअली में वहाँ पर रोशनी पहुँच ही नहीं रही है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट, इट tilted at the angle of 23.5 डिग्री। यानी ये जो आपका अर्थ है वो एक्चुअली में पूरी तरह से नहीं, बल्कि ऐसे जो है लगभग 23 डिग्री जो है वो वर्टिकली लाइन पर क्या कहते हैं, झुका हुआ है। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज इलिप्टिकली ऑर्बिट एंड द सेम टाइम द रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज आल्सो इन जस्ट लाइक द मूविंग टॉप। जैसे कि लट्टू नाचता है, उस तरह से नाचते नाचते क्या करती है, घूमने लगती है पूरे सूर्य के चारों तरफ। As the top rotation around the own axis, it covers and covered first the same times. Hence, the depending upon the sunlight received, each and every part of the sun has a different climate, as the surface of Earth is covered with the
सो एवरी पार्ट ऑफ डज नॉट हैव रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो एक ही साथ दोनों करती है और अपने एक्सिस पे 23 अंश झुकी हुई है, और झुक करके जब वो घूमती है और घूम करके चलती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ऐसे में क्या होता है, दिन रात तो होते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे क्लाइमेट चेंज भी होते हैं। यानी कभी सूर्य से, देखिए सूर्य से कभी इसकी दूरी हो गई, यहाँ पर ज़्यादा दूर हो गया, या देखो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ से दूरी से ज़्यादा हो गई, तो इस समय क्या होगा, विंटर होगा, और जब यहाँ पहुँचेगा तो समर को भी सूर्य के पास हो गया। तो इलेक्ट्रिकल चूंकि ये चलता है, तो कभी ठंडक, कभी बरसात, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, इस तरह से होता रहता है, अलग अलग समय चेंज होते रहते हैं उसके रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण। ठीक, therefore the part of earth receive much sunlight hot, while the receives less sunlight is cold। इसी तरह जैसे आपको टॉर्च से दिखाया गया है, लाइट पड़ रही है, रोशनी यहाँ तक पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही है, तो इस पोर्शन में दिन होगा, इस पोर्शन में रात होगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद कह रहा है वेदर। Weather is the condition of atmosphere at the particular place and time. Weather is primarily concerned with the air or the atmosphere at any place, any time. Whether it is warm or cold, wet or dry, and cloudy and windy। मतलब कह रहा वेदर क्या है, एक कोई एक फिक्स टाइम के लिए नहीं होता, ये चेंज होता रहता। हो सकता है कि सुबह का मौसम कुछ और हो और शाम को मौसम कुछ और हो जाए। तो वेदर क्या है, वो एक शार्ट टाइम का चेंज होता है। इसमें क्या होता है, एयर के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण। ठीक है, कभी वो कोल्ड हो सकता है, कभी वार्म हो सकता है, कभी ड्राई हो सकता है, कभी क्लाउडी हो सकता है, और कभी विंडी हो सकता है, यानी कभी आंधी तूफान भी आ सकते हैं। द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। आपका देखिए रिपोर्ट जो आता है वो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल यानी को देख करके बताया जाता है कि आज यहाँ यहाँ बारिश होगी, यहाँ यहाँ नहीं बारिश होगी, यहाँ दिन निकलेगा। और ऐसे मोबाइल में भी आप वेदर रिपोर्ट ले सकते हैं। बिफोर प्लानिंग ऑफ द आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ गोइंग आउट फॉर द vacation to hill station, it is important to know the weather condition of that place in advance। कभी भी आप कहीं जा रहे हो तो उसके वेदर कंडीशंस को आप एडवांस में आप उसको जान सकते हैं, और उसको जान लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। बाय द वे आप निकल रहे हो और हो सकता है अगले दिन बारिश होनी हो, तो अगर आपको पता है कि बारिश होनी है तो आप बारिश के सारे सामान ले लोगे, या ठंडक बढ़नी है तो आप उसके ज़रा सारा सामान ले लोगे। तो कह रहा द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्टिस who collect data, the temperature, wind or weather station in different cities, and also receive data for picture from the satellite and use supercomputer to make weather forecast। और इन सारी चीज़ों का यूज करके वो क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट बनाते हैं सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, और वो वेदर रिपोर्ट हमारे मोबाइल्स के थ्रू या टीवी के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि आज यहाँ बारिश होगी या नहीं होगी, या आज यहाँ पर धूप निकलेगा, यहाँ पर बर्फबारी होगी, ये सारी चीज़ें हम पता लगा लेते हैं। ऑन एनी सिंगल डे द वेदर कैन बी डिफर एट द पार्टिकुलर प्लेस, इट keeps changing throughout the day। It may be cool and pleasant in the morning, solitary in afternoon, and followed by the rains in the evening। Weather change is a great impact of our lives. Hence, weather report is the integral part of newspaper and news bulletins। We have already studied that the earth weather is driven by the sun, and the heat energy is reflected by the sun and the earth। Atmosphere and sea and oceans determine the particular place। वही कह रहा है एक दिन के अंदर में हो सकता है कि सुबह आपका एक प्लीजेंट मौसम हो, दोपहर में थोड़ी सी हल्की फुल्की बदली हो, और शाम को घनघोर बारिश हो सकती है। तो इस तरह से वेदर चेंज का
कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि वेदर चेंज आपका एक पार्टिकुलर उसमें नहीं होगा, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, और इसीलिए रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं और रिपोर्ट्स आपको न्यूज़ में बुलेटिन में दिए जाते हैं। तो ये आप देखेंगे। ये ग्राफ कैन शो द इंडिकेट also will indicate the temperature varies. Look the graph which show maximum temperature in each day and with same way the morning temperature can be recorded for each day. ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके आपने देखा होगा कि 4 महानगरों में आज का तापमान बताता है, इस तरह से पूरे अब तो पूरे स्टेट का बताता है, सभी का टेम्परेचर देता है। तो एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो वो हमें न्यूज़ बुलेटिन में बताए जाते हैं। तो इसको इतना पढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि और जितने भी हार्ड मीनिंग हो उसको आप नोट करेंगे।